आज हम बात करने वाले हैं वन और क्षेत्राधिकार के बारे में। ये टॉपिक इस वजह से ज्यादा चर्चा में है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन दोनों के बीच काफी खींचातानी चल रही है। खींचातानी क्यों चल रही है, अगर इसके बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मार्च 2022 में बजट भाषण दिया। इस बजट भाषण में उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र का लगभग 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जिसे हम वन विभाग से लेकर के राजस्व विभाग को देंगे, मतलब हस्तांतरित कर देंगे। ये क्यों देना है, इसके बारे में उन्होंने बताया कि यह उद्योगों की स्थापना के लिए और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए दिया जाएगा। अब ये बात जब केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पता चलती है तो अगस्त 2022 में उन्होंने आपत्ति दर्ज की और भूमि के हस्तांतरण को रोकने का प्रयास किया। यहाँ पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वजह दिया कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है। इसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय ने यह भी कहा कि यहाँ पर जो वन विभाग से राजस्व विभाग को भूमि दी गई है, वहां पर जो उसका सही नियम है, जो प्रोसेस है, उसका भी पालन नहीं हो रहा है। इस वजह से भी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने यहाँ पर आपत्ति दर्ज की। अब इस टॉपिक में हम ये देखते हैं कि वन क्या है, इसके अलावा संविधान में इसके बारे में क्या प्रावधान है। एग्जाम बेस पर फोकस करते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफी अच्छा होगा। यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि वन क्या होता है। तो देखिए, संविधान में वन से संबंधित कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन राज्यों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वो चाहे तो अपने हिसाब से परिभाषा को निर्धारित कर सकते हैं। वो उनको अधिकार दिया गया। राज्यों को यह अधिकार ऐसे नहीं मिला था, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय में 1996 में TN गोडावर्मन तिरुमुल्कपाद बनाम भारतीय संघ के द्वारा ये अधिकार मिला था। इसके अलावा अब हम बात करते हैं संविधान के प्रावधानों के बारे में कि आखिर वन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची है। 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संवर्ती सूची में वन को जोड़ा गया है। इसके अलावा भारतीय वन अधिनियम 1927 में वन के बारे में बताया गया। इस अधिनियम में वन के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक है आरक्षित वन और दूसरा है संरक्षित वन। अब आरक्षित वन और संरक्षित वन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं आरक्षित वन के बारे में और संरक्षित वन के बारे में। सबसे पहले आरक्षित वन को समझते हैं। आरक्षित वन में यह होता है कि यहाँ के जो प्रशासकीय नियम है वो काफी कठोर होते हैं और वनों का जो प्रशासन है वो पूर्ण रूप से नियंत्रण में रहता है। आरक्षित वन में यह है कि यहाँ पर ना तो हम आ जा सकते हैं, ना तो पशु चारण कर सकते हैं। गायों को चराने के लिए, भैंसों को चराने का काम यहाँ नहीं किया जा सकता है। लकड़ी काटने का भी काम नहीं किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसको पनिशमेंट दिया जाता है नियम के हिसाब से। इसके अलावा हम संरक्षित वन की बात करें तो संरक्षित वन में वनों का प्रबंधन प्रशासन की देखरेख में ही होता है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर वनों में पशु चराने के लिए, आने जाने के लिए विशेष अनुमति की जरूरत होती है। मतलब आप अनुमति लें, परमिशन लें, उसके बाद यहाँ पर गाय वाय चरा सकते हैं, आने जाने का काम है वो कर सकते हैं। इसके अलावा संविधान के उन अनुच्छेदों के बारे में बात करते हैं जहाँ पर वन के बारे में बात कही गई है। संविधान के अनुच्छेद 51A, जिसमें हमारे मौलिक कर्तव्य के बारे में बात कही गई है, उसमें जी है जहां पर बोला गया है कि वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। मौलिक कर्तव्य के अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी वनों के संबंधित बातें कही गई हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48A है, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में यह कहा गया है कि यह नियम सभी प्रकार के वनों पर लागू होता है, फिर चाहे वह वन या राजस्व विभाग के नियंत्रण में हो या फिर किसी भी गैर वन उद्देश्य जैसे कि उद्योग, खनन, निर्माण के लिए वनों का उपयोग करने से पहले इसके लिए वैधानिक मंजूरी की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसा है कि वन चाहे किसी के भी अंडर में हो, किसी के भी नियंत्रण में हो, वो सभी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के वनों से संबंधित कुछ नीतियों के बारे में कि आखिर वह कौन कौन सी नीतियां हैं जिसको सरकार ने बनाया है। तो वन से संबंधित एक है भारतीय वन नीति 1952। इसके अलावा वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 और इसके अलावा है राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम। इसके अलावा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और उसके अलावा है वन संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002। इसके अलावा है अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी, जिसमें वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के बारे में बात कही गई है। सभी नीतियां तब काम आएंगी जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे। इसके अलावा कई बार प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में चाहे तो थोड़ा डिटेल पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो वन और इनके क्षेत्र अधिकार से संबंधित जो नियम कानून है, इनको समझने के लिए, जैसे कि वन क्या है,
और वन के बारे में किस तरीके से परिभाषा दिया भी गया है या नहीं, संवैधानिक प्रावधान क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हमने जो बात किया है वो मेंस के आंसर राइटिंग में आप ऐड कर सकते हैं।